बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। ज़ाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद, दौलत जैश उसरत पे लाखो सलाम। दुर्र मंसूर क़ुरआन की सिलके बही ज़ौज दो नूर इफ़्फ़त पे लाखो सलाम। यानी उस्मान साहिब कमीस हुदा हुल्ला पोश शहादत पे लाखो सलाम। तमाम सुन्नी भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाक ज़ात पर लगाए गए राफ़ियों की तरफ से जो इल्ज़ामात हैं, बहतानात हैं, उनका इख्तिसार के साथ रद्द करूँगा, बिल्कुल मुख्तसर तरीके से, चूँकि इससे ज़्यादा आम बंदे को जो है वो बहस और मुबासे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस उसूली तौर पर जो असल जवाब है वो बस याद रखा जाए तो काफ़ी है। बाकी अगर वो तफसील पढ़ना चाहे तो वो उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी किताबों के अंदर उसकी तफसील बयान की है। बिलखुसूस मुहक्किक इस्लाम अल्लामा मोहम्मद अली नक्शबंदी साहिब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपकी जो किताब है तोहफ़ा जाफ़रिया, उसके अंदर आपने तफसीली ये इन एतराज़ात के जवाब इरशाद फरमाए। अल्लाह ताला आपकी कब्र पर क़यामत तक करोड़ रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आपने पूरी एक जमात का काम किया है थोड़े से अरसे में। अल्लाह ताला पूरी अहले सुन्नत की तरफ से आपको इसकी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो मैं उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात वाला सिफ़ात पर लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं, इख्तिसार के साथ बस उनके जवाबात अर्ज़ करने लगा हूँ। सबसे पहले जो एतराज़ किया जाता है कि वो ओस से भाग गए, तो इसके बारे में ये है कि सबसे पहले तो इल्ज़ाम लगाने वालों को अपनी तारीख़ देखनी चाहिए कि ये कहाँ कहाँ भागे हैं। मौला अली शेर खुदा को छोड़ के कहाँ कहाँ भागे हैं, नहजुल बलागा पढ़ लें। इमाम हसन को छोड़ के कहाँ कहाँ भागे हैं, इमाम हुसैन को कहाँ कहाँ ये छोड़ के भागे हैं। इसी तरह इमाम ज़लाबदीन, इमाम बाकिर, इमाम ज़ैद, इमाम जाफ़र सादिक और इसी तरह दीगर जो आइमा उनके साथ इन लोगों ने क्या किया, ये अपनी कम अज़ कम तारीख़ पढ़े, फिर पता चले कि असल भागने वाला कौन है। से उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बिल्कुल रसूलुल्लाह को छोड़ के नहीं भागे, ना अकेले थे, बल्कि ये और भी सहाबा इकराम थे, और ना इस नीयत से भागे कि रसूलुल्लाह को छोड़ा है, और ना इरादे से, और ना ही बुज़दिली से, बल्कि अचानक उस वक़्त मौका ऐसा बन चुका था कि बेहवासी के आलम में कि अब क्या किया जाए। चूँकि अचानक ऊपर से मुशरिकों का हमला हो गया, तो उस वक़्त इंसान फितरी तौर पर एक दफ़ा लड़खड़ा जाता है, पाँव उखड़ जाते हैं। तो जिन पर वो तलवारें बरस रही थी, अचानक उनके पाँव उखड़ जाना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला की खिदमात, उनके फ़ज़ाइल ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़े हैं। उनका दिफा मौला अली शेर खुदा ने किया, हसनैन करीमैन ने किया, सहाबा इकराम करते आ रहे हैं। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथियों से जो ये लग़ज़श हुई थी, उसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर मुआफ़ी नाज़िल फरमा दी। अब जो कुरान पे यकीन रखेगा, जो अल्लाह ताला के फ़ैसले पर जिसका यकीन है, वो तो सोच भी नहीं सकता एतराज़ करने का। और जिनको कुरान पर यकीन नहीं है, या वो अपनी अदालत अल्लाह के मुकाबले में लगाना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने तो माफ़ कर दिया लेकिन ये आज तक माफ़ नहीं कर रहे, तो फिर ये आपने इनका अपना दीन मज़हब है, उसका दीन इस्लाम के साथ, कुरान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 155 के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़ेह उनकी माफ़ी का ऐलान फरमा दिया, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। ये गफ़ूरुन हलीम पर भी गौर करें कि अल्लाह ताला हिल्म वाला है। जब वो माफ़ कर देता है तो हम क्या हैं। और फिर जो तौबा कर ले, अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमन ला ज़ंब ला, जो किसी ज़म से तौबा कर ले वो ऐसे है जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं। तो बार बार ये तान करना, ये इस बात की दलील है कि लोगों का कुरान पे अमल नहीं है, यकीन नहीं है, ईमान नहीं है, ना अल्लाह ताला के फ़ैसले पर इनका यकीन है। तो ये अल्लाह ताला से जंग है। अक़ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तो ये मामला इन लोगों का। फिर हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने हुदैबिया से जो सफ़ीर मुस्तफ़ा बन के मक्के पहुँचे, तो ऐसे हालात के अंदर कि जब दुश्मन के साथ 2 जंगें हो चुकी हैं, उसके बाद भी जो बंदा सफ़ीर बन के मक्के में जाता है तो गोया वो अपनी जान कुर्बान कर देता है, वो कुर्बानी पेश कर देता है। चूँकि जो दुश्मन है वो कुछ भी कर सकता है, आगे से हमला हो सकता था, आप कत्ल हो सकते थे, शहीद हो सकते थे। तो ये सारा कुछ मुमकिन था। जिस तरह की अफवाह फैल भी गई कि शहीद कर दिया उन्होंने,
तो पता चला उस्मान ज़ुन्नूरैन अगर बुज़दिल होते तो कभी भी मक्के की तरफ मुँह ना करते कि भाई वो हमारे दुश्मन हैं, उनसे हमारी मुसलमानों की जंगें हुई हैं। आगे समझ, तो पता ये चला कि उस्मान ज़ुन्नूरैन बहादुर थे, बुज़दिल नहीं थे। और आपकी बहादुरी की सबसे बड़ी दलील ये है कि आपका जब मुहासरा किया गया तो बार बार सहाबा इकराम जा रहे हैं, मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा भी जा रहे हैं, इमाम हसन भी जा रहे हैं, मुगीरा बिन शोबा जा रहे हैं, इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जा रहे हैं, अबू हुरैरा जा रहे हैं। तमाम सहाबा जाके उन्हें बार बार अर्ज़ कर रहे हैं कि हमें इजाज़त दें, हम इनसे जंग करते हैं, इन्हें भगाते हैं। लेकिन आप कहते हैं ना, जाओ जाके तलवारें लेके घर में बैठ जाओ, हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, अल्लाह अपना अमर ले आए। अब बताइए, जो बंदा बुज़दिल वो तो कहता जल्दी आओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। उस्मान गनी ने तो ये नहीं कहा कि बचाओ मुझे, वो तो कह रहे थे चले जाओ, तुम अपना बचाओ, मुझे छोड़ दो, अपना बचाओ, मैं साबिर हूँ, इन्नी साबिरुन नफ्सी अलैहि। तो ये उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो बहादरी है उसकी बहुत बड़ी दलील है। तो लिहाजा ये एतराज़ करना कि भाग गए, आज तक अल्लाह के माफ़ करने के बाद और कुरान में माफ़ी का ऐलान करने के बाद इन लोगों को पहले तो अपनी तारीख देखनी चाहिए कि इन्होंने अहले बैत के साथ क्या किया, ये कितनी दफ़ा फ़रार हुए, मौला अली का किस तरह दिल जलाया, किस तरह गद्दारी की, इमाम हसन के साथ जो कुछ हुआ, इमाम हुसैन को बुला के जो कुछ किया गया। तो पहले अपनी फ़िक्र करो, उस्मान ज़ुन्नूरैन पे बात पर एतराज़ करना, पहले अपनी तारीख देखो। ये तो पहले एतराज़ का जवाब था। दूसरा, तो शहादत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में जो सबसे बड़ी बात की जाती है वो ये कि माअज़ल्लाह इनके कत्ल में सहाबा इकराम शामिल थे। जिस तरह आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर ये झूठ बांधा गया, किसी यहूदी मजूसी के बच्चे ने ये बकवास की जो तारीख़ के अंदर रकम हो गई और दर्ज हो गई कि उक़्तुलू नासलन फ़क़द कफ़र, के माअज़ल्लाह ये उस्मान जो है ये नासल यानी बेवकूफ़ आदमी है और ये काफिर हो चुका है, इसे कत्ल कर दो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला के बारे में ऐसी बात वही कर सकता है जो ख़ुद बहुत बड़ा काफिर का बच्चा। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तो उनके फ़ज़ाइल की रवायात को नकल कर रही हैं, उनके शर्म हया का जो मकाम है उसको नकल कर रही हैं, और शहादत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोई उन्हें अता फरमाई उसको नकल कर रही हैं। इसी तरह करके कहा जाता है कि उनके कत्ल के अंदर सहाबा किराम शामिल थे। तो हमारे उलमाए किराम ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दो टोक इस बात को इरशाद फरमाया, जिस तरह इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सही मुस्लिम के अंदर, और इसी तरह दीगर उलमाए किराम ने, और इब्न कसीर ने भी अल-बिदाया के अंदर इस बात को लिखा। मैं इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह का जो इरशाद है वो अल्फाज आपके सामने पढ़ देता हूँ कि आप फरमाते हैं कि लम युशारिक फ़ी क़त्लिही अहदुम मिन अस्सहाबती, कि आपके कत्ल के अंदर एक भी सहाबी जो है वो शामिल नहीं था। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह का ये इरशाद है। इसी तरह इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद बसंद सही ये किताबों के अंदर मौजूद है कि आपसे जब ये पूछा गया कि क्या अकान फ़ी मन क़त्ल उस्मान अहद मिनल मुहाजिरिन वल अंसार, क्या हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन के कत्ल में मुहाजिरिन और अंसार में से कोई शामिल था? क़ाला, आपने फरमाया ला, क़ानू आलाजम मिन अहल मिस्र, कि वो तो मिस्र के बेवकूफ़ और बदतमीज़ किस्म के लुच्चे लफंगे किस्म के लोग थे जिन्होंने उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला को शहीद किया। ये गवाही है आइम्मा दीन की इस बारे में कि उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला उनकी शहादत में कोई भी सहाबी मुलव्वस नहीं था। रही बात मोहम्मद बिन अबी बकर की, वो तारीख़ी रवायात हैं, वो काबिल एतमाद नहीं हैं। और जहाँ ये है कि वो उन बुलवाइयों के साथ, उन फसादियों के साथ शामिल थे, वहाँ ये भी है कि वो शर्मसार होकर वापस लौट गए और वो कत्ल के अंदर शरीक नहीं हुए। ये भी तारीख़ के अंदर चीज़ें मौजूद है। लिहाजा हमारा मौक़िफ़ यही है अहले सुन्नत का कि मोहम्मद बिन अबी बकर जो है अगर फितने का शिकार हुए भी हैं तो उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला के कत्ल में वो शरीक नहीं थे और ना ही उस पर राज़ी थे। तो ये हकीकत है इस एतराज़ की कि उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला की शहादत में सहाबा किराम मुलव्वस थे। ये मशहूर जो एतराज़ किया जाता है कि अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जनाब शहर बदर कर दिया, मदीना बदर कर दिया और निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये बिल्कुल झूठ है। हाज़ा बुहतानुन अज़ीमुन लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ये सही सनद के साथ ये रवायत मौजूद है किताबों के अंदर कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से और इब्न सिरीन से पूछा गया क्या उस्मान गनी ने अबू ज़र ग़िफ़ारी को निकाल दिया? तो उन्होंने कहा तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह, उन्होंने बिल्कुल उन्हें नहीं निकाला, बल्कि बिल्कुल ये फ़तहुल बारी और दीगर किताबों के अंदर अल-बिदाया तबक़ात इब्न साद के अंदर रवायात मौजूद हैं कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी अपने मौक़िफ़ पर सख्ती के साथ डटे रहने की वजह से हालात ऐसे बन गए कि हज़रत
बाद रवायतों के अंदर तो यह है कि इन्होंने खुद इजाज़त चाहिए कि मुझे रब्ज़ा की तरफ जाने दें। फतहुल बारी के अंदर है कि हज़रत उस्मान कह रहे थे हमारे साथ रहें, आपने शाम से इसलिए बुलाया था, हज़रत अबू ज़र को शाम से इसलिए बुलाया कि हमारे पास मदीने आ जाए, लेकिन मदीने आए जब तो अपने मौके पे डटे हुए थे तो वही हालात बने, लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो उस वक़्त हज़रत उस्मान कह रहे थे हमारे साथ मदीने रहें, लेकिन उन्होंने कहा मुझे इजाज़त मैं रब्ज़ा में जाता हूँ। बाज़ के अंदर यह है कि उस्मान गनी ने कहा कि अगर आप बेहतर समझें तो आप रब्ज़ा में तशरीफ़ ले जाएँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और फिर उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला ने बाकायदा सामान साथ दिया, ऊँट, ग़ुलाम, बकरियाँ और रोज़ीना मुकर्रर कर दिया कि कोई कमी ना आए अबू ज़र ग़िफ़ारी को, कोई तंगी ना हो, और पूरा पूरा तावन किया। और कूफियों ने वहाँ जाके जब शरारतें की ना, उकसाने की कोशिश की कि देखो जी उस्मान ने आपको निकाल दिया है, ये किया वो, आप कहते थे चले दफ़ा हो जाओ। वो अमीरुल मोमिनीन है, उन्होंने बिल्कुल को नहीं निकाला, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। वो मुझे अगर मशरक़ की तरफ निकल जाने का कहते यानी दूर दराज इलाके के अंदर, तो फिर भी मैं इताअत करता। वो तो इस तरह राज़ी थे उस्मान ज़ुन्नूरैन पे। और फिर उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला ने उनके विसाल के बाद उनकी औलाद को अपनी औलाद के साथ मिला लिया। इतने रहीम करीम और सखी थे उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला। तो सहाबा के अंदर रुहमाउ बैनहुम की यहाँ बिल्कुल जो कामिल तस्वीर है और इजहार मौजूद है। बिल्कुल ये कोई कज़्ज़ाब और ऐसा कोई मक्कार शख्स होगा जो ये फ्रॉड करेगा और ये इल्ज़ाम लगाया उस्मान ज़ुन्नूरैन पर कि उन्होंने जनाब जुल्मन निकाल दिया, ज़बरदस्ती निकाल दिया, उन्हें भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ख़ताअन ऐसी बात नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से गए। उस्मान ज़ुन्नूरैन ने ज़्यादा मशवरा दिया और वो खुशी से गए कि मैं रब्ज़ा में जाता हूँ। बल्कि वो कहते थे मुझे रसूलुल्लाह ने ये पेशगोई दी थी कि मैं एक यानी ऐसा मकाम होगा जहाँ मेरा विसाल होगा। ये दूसरे एतराज़ का जवाब मैंने अर्ज़ किया है। ये भी इतराज़ करते हैं कि माज़अल्लाह उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला ने रसूलुल्लाह की जो बेटी थी हज़रत रुक़ैया माज़अल्लाह अपनी बीवी, उनसे मुर्दा होने की हालत में जमा किया, नाउज़ु बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो हम यही कहते हैं कि लाअनतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों के मुंह में अल्लाह ताला खाक करे, पीप भर जाए, कीड़े पड़ जाएँ जो इस तरह के बहतान लगाएँ ऐसी अजीम शख्सियात पर। बल्कि उम्दतुल क़ारी फ़तहुल बारी शरीफ पढ़ें तो उसके अंदर बिल्कुल मौजूद है कि आपने अपनी लोंडी के साथ जमा किया और आपको नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी रात है। और ये भी तारीख़ी बातें हैं, कोई बसंदे सही, कोई खबर अखबार अहाद नहीं है सही, ये भी तारीख़ी बातें हैं। उस्मान ज़ुन्नूरैन ने अपनी लोंडी के साथ जमा किया और वो भी आपको ख़बर नहीं थी कि ये रुक़ैया जो है वो उनका विसाल हो जाएगा। तो ये एक तबी और फितरी एक बंदे की ख्वाहिश होती है और ये ऐसी कोई बात नहीं है, चूँकि वो अरसा दराज बीमार रहीं, इसमें तान वाली कोई बात नहीं है। और फिर अगर ऐसी बात होती तो रसूलुल्लाह कभी भी दूसरी बेटी का, उम्मे कुलसूम का कभी भी रिश्ता ना देते और कभी ये ना कहते विसाल उम्मे कुलसूम पर कि अगर ए उस्मान मेरी 40 बेटियां होती, फौत होती रहती तो मैं तेरे निकाह में देता जाता। तो रसूलुल्लाह ने दूसरी बेटी को निकाह में देना, ये इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम उस्मान गनी पर राज़ी थे और बिल्कुल राज़ी थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब मजलिस शुरा मुकर्रर की 6 बंदों की, तो यही कहा कि ये 6 शख्सियात वो हैं जिनसे रसूलुल्लाह विसाल तक राज़ी रहे। तो अगर ऐसी बात होती तो कोई बोलता, मौला अली शेर खुदाई बोलते कि राज़ी कब थे, वो तो नाराज़गी हैं। तो इस तरह ये लोग बिल्कुल, ये भी झूठा इल्ज़ाम है हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर। इसी तरह करके एक और झूठ बोलते हैं कि आपने माज़अल्लाह रसूलुल्लाह की बेटी को कत्ल कर दिया, अस्तग़फिरुल्लाह। तो इसका रद्द मीज़ानुल एतदाल के अंदर अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने किया है कि बिल्कुल ये झूठ है। बल्कि एक राफ़सी ने यह एतराज़ किया उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर कि उन्होंने रसूलुल्लाह की बेटी को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। तो आगे से अब्बाद बिन अब्बाद उन्होंने जवाब दिया कि अगर ऐसी बात होती तो रसूलुल्लाह दूसरी बेटी क्यों देते निकाह के अंदर। समझ आ रही बात की? तो ये भी बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है। इसी तरह करके आपकी ज़ात वाला सिफ़ात पर एक ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने हकम बिन आस जो उनके चचा थे उनको वापस मदीने में बुला लिया, जबकि रसूलुल्लाह ने उन्हें मदीना बदर किया था तो उस्मान ने नाफरमानी की। तो यहाँ भी हम कहते हैं लाअनतुल्लाह अलल काज़िबीन हाज़ा बहुतानुन अज़ीमुन। अगर जुरात है तो एक बसंदे से रिवायत लाओ जिसमें यह हो कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने शहर बदर किया, मदीना बदर किया या मक्के से निकाला, और उस्मान गनी ने उन्होंने मक्के वापस बुला लिया या मदीने वापस बुला लिया। एक रवायत बसंदे सही साबित करो। पहली तो बात यह है कि सिरे से एक भी बसंदे सही ऐसी मोतबर रवायत ही नहीं है कि रसूलुल्लाह ने शहर बदर किया। ये सब तारीख़ी रवायात हैं और इनके अंदर तजाद है। समझ आ रही? और जहाँ ये है कि शहर बदर किया, वहाँ ये भी है कि रसूलुल्लाह ने खुद वापस खुद बुला लिया, इजाज़त दे दी।
और ये भी है कि उस्मान ज़ुन्नूरैन ने रसूलुल्लाह से इजाज़त ले ली, ये भी रवायतें मौजूद हैं, अल बिदाया पढ़ लें। तो ये क्यों नज़र नहीं आती? तो लिहाजा ये सारी रवायात मौजूद हैं, तो एक भी बसंदे सही कोई रवायत माई कलाल नहीं दिखा सकता कि उस्मान गनी ने रसूलुल्लाह की नाफरमानी की। फिर सहाबा इकराम कहाँ थे? मौला अली शेर खुदा कहाँ थे? कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये बहुत बड़ा उसूल है, याद रखा करें। और तुम आज एतराज़ कर रहे हो, तो मौला अली ने एतराज़ किया, हसनैन करीमैन ने एतराज़ किया, सहाबा इकराम ने एतराज़ किया, जिनके पीछे नमाज़ें पढ़ रहे हैं तमाम अहले बैत, तमाम सहाबा इकराम। वो शख्सियत इस तरह रसूलुल्लाह की खुली खुली मुखालफत कर सकती है, जिनके बारे में कुरान कहे वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान, जिन्हें कुरान कहे उलाइका मुस्सादिकून, तो ऐसी शख्सियत ऐसा काम कर सकती है। और रसूलुल्लाह फरमाएं अलैकुम सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन नल महदीयीन, तो ऐसी शख्सियात कैसे रसूलुल्लाह की नाफरमानी कर सकती हैं? तो ये बिल्कुल इल्ज़ाम है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। मरवान के बारे में कहते हैं जी मरवान सबब था आपके कत्ल का, शहादत का। बिल्कुल मरवान के जो मामलात हैं सलफ़ुस सालिहीन का, जो उनके बारे में तसरीहात हैं, हम उस पर बिल्कुल यकीन रखते हैं। लेकिन मरवान शुरू में तो ऐसा नहीं था। अगर शुरू में होता तो उस्मान गनी कभी अपनी बेटी उसे देते, दामाद बनाते, अपना मुंशी रखते, सहाबा इकराम इतराज़ ना करते, एहतजाज ना करते। क्या किसी साहबी ने एहतजाज किया कि मरवान को क्यों रखा गया? और मरवान का इतना इख्तियार नहीं था कि पूरा निज़ाम उसके हाथ में था या मुस्तकिल तौर पर मुंशी रहा। उसे हज़रत उस्मान मुहिम्मात पर भी भेजा करते थे, इसी तरह जिहाद पर भी भेजा करते थे। मुस्तकिल तौर पर आपने उसे ना अपने पास रखा है, ना पूरा कंट्रोल उसे दिया है। वो एक कातिब था, मुंशी था आपका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और फिर नहजुल बलागा के अंदर ये भी है कि मौला अली जमल के दिन जब पकड़ा गया तो हसनैन करीमैन उसकी सिफारिश कर रहे हैं। अब देखो ना, अगर ये ऐसा था तो हसनैन क्यों सिफारिश कर रहे हैं? हसनैन तो वो हैं जो उस्मान गनी का पहरा दे रहे हैं, दरवाजे पर खड़े होके। मरवान भी साथ था, तो कह सकते थे तू तो खुद कत्ल करने वाला है। बल्कि खुद जब पकड़ा गया तो हज़रत हसनैन करीमैन तो ये कहते इसे सज़ा दी जाए, वो सिफारिश कर रहे हैं। ये नाजुल बलागा कह रही है। मौला अली ने उसे माफ़ कर दिया। और फिर ये भी राफ़ियों की किताबें कहती हैं कि हसनैन करीमैन उनके पीछे नमाज़ें पढ़ा करते थे। बहारुल अनवार पढ़ लो बाकर मजलसी की, कि हसनैन करीमैन जो है मरवान के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे, लुटाते भी नहीं थे। अपनी किताब पढ़ लो कम अज़ कम। तो इसी तरह कुर्बुल सना जाफरियात के अंदर ये भी है कि उम्मु कुलसूम बिनते अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा का जनाजा जो पढ़ने वाला भी मरवान है। तो ये भी तारीख़ की रवायतें हैं। तो जब तारीख़ पर इतना यकीन है तो फिर सारी बातों पर यकीन होना चाहिए। तो इस वजह से करके ये बिल्कुल ऐसी बात क़तअन नहीं है कि मरवान उस वक़्त जनाब शरारती था, उसने शरारतें की, ये कर दिया वो कर दिया, उसकी वजह से उस्मान गनी शहीद हुए। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सारा प्रोपेगेंडा अब्दुल्ला बिन सबा, यहूदी और मजूस और ईसाई नसारा, सारे जितने ये दुश्मनान इस्लाम थे, दूसरे अदियान बातला वाले लोग थे, फसादी लोग थे, उनकी ये साजिश थी। उन्होंने आके झूठे इल्ज़ामात लगा के उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुहासरा किया। और बावजूद सहाबा के अर्ज़ करने पर उस्मान गनी ने इजाज़त नहीं दी कि किसी मुसलमान का खून बहना मुझे गवारा नहीं है, और ख़ुद सब्र करके अपनी जान पेश कर दी। लेकिन किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ या किसी मुसलमान पर तलवार चलना, ये चलाना जो है वो गवारा नहीं किया। तो ये अजीम कुर्बानी उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। एक ये भी एतराज़ था जिसका मैंने जवाब अर्ज़ कर दिया है। फिर ये भी एतराज़ करते हैं जब अम्मार बिन यासिर को, अब्दुल्ला बिन मसूद को बड़ा उस्मान गनी ने जो है ज़दोकोब किया, मारा, ज़ख्मी कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। ये भी बिल्कुल लानतुल्लाह अलल काज़िबीन हाज़ा बुहतानुन अज़ीमुन, ऐसी कोई बात क़तअन साबित नहीं है। ये भी बिल्कुल झूठ है और झूठा इल्ज़ाम है। बाकी अज़ान सानी जो है, जुमा शरीफ की पहली अज़ान अगर उस्मान ज़ुन्नूरैन ने शुरू किया तो मौला अली शेर खुदा ने, हसनैन करीमैन ने भी बहाल रखी है, आज तक बहाल है। ठीक है, अगर कोई गलत काम होता तो मना करते, रोकते। कम अज़ कम मौला अली अपने दौर के अंदर ये अज़ान सानी ना दिलवाते, जबकि मौला अली के दौर में भी जारी रही। तो पता चला कि मौला अली ने कबूल की कि ये अच्छा तरीका है। मन सन्ना फिल इस्लाम में सुन्नतन हसना, अगर आम उम्मती को अच्छा तरीका ईजाद करने की इजाज़त है। मुस्लिम शरीफ की ये रवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया जो अच्छा तरीका जारी करे उसे जारी करने का भी सवाब है, जो उसके जारी करदा पे अमल करे उसका भी उसे सवाब मिलेगा। तो उस्मान ज़ुन्नूरैन ने एक मसलत के लिए, फ़ायदे के लिए और जुमा शरीफ की जो अहमियत है उसको मज़ीद उजागर करने के लिए, जब लोग ज़्यादा हो गए तो उन्हें गफलत और सुस्ती से बचाने के लिए आपने ये अमल किया। तो इसकी इंशाअल्लाह उनको जज़ा मिलेगी और क़यामत तक मिलती रहेगी। आपने मना के अंदर जो 4 रकतें पढ़ी, 2 नहीं पढ़ी, तो वो भी आपने ख़ुद बयान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं क़याम की इकामत की नियत कर लेता हूँ, इकामत की। ठीक है, तो लिहाजा इस वजह से मैं इस लिहाज से 4 रकातें पढ़ता हूँ
ना कि रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की मुखालफत में। अब आखिर में ये अर्ज़ करूँ मैं, जो कहते हैं जी उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नवाजा, माल दिया, खुमस दे दिया, अफ्रीका का खुमस दिया, ये दे दिया, यहाँ भी कहूँगा लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, कोई भी बसंदे सही एक रवायत ऐसी नहीं और ना आपको साबित कर सकता है कि उस्मान ज़ुन्नूरैन ने नाहक किसी को माल दिया। तो आपने जो कुछ किया, जो भी फैसले आपने किए बिल्कुल शरई अंदाज से किए और सहाबा किराम ने उसकी तायद की, सहाबा किराम ने कोई मुखालफत नहीं की। आपने नाहक किसी को भी ना खुमस दिया है, ना इसी तरह अफ्रीका का मिस्र का माल दिया है, ना जनाब उन्होंने जिस तरह ये भी झूठ है जी मरवान को वो फदक दे दिया। कितना बड़ा झूठ है, अगर मरवान को फदक दे दिया तो मौला अली शेर खुदा के दौर के अंदर फदक फिर मरवान के पास होना था। जबकि ये रावियों की किताबें ये कहती हैं कि मौला अली से जब कहा गया, ये तलखीस शाफी पढ़ लें, मौला अली से जब कहा गया कि आप फदक का क्या करेंगे, तो आपने ये नहीं कहा कि मरवान का कब्ज़ा हो चुका है, उस्मान ने मरवान को दे दिया, बल्कि आपने कहा कि मुझे अल्लाह से हयात या मैं अबू बकर उमर के फ़ैसलों को तब्दील करूँ। आपने ये नहीं कहा कि मरवान का कब्ज़ा है, उस्मान ने मरवान को दे दिया। तो ये कोई माई कलार, ये एक भी बसंदे सही रवायत से साबित नहीं कर सकता कि उस्मान गनी ने मरवान को फदक दे दिया था, ये भी इल्ज़ाम है। इसी तरह करके आखिरी बात जो मैं करने लगा हूँ ये है कि आपके गवर्नरों के बारे में इतराज़ किया जाता है जी आपने अपने रिश्तेदारों को बना दिया। तो जो मामला है किसी को नस्ब करने का, नस्ब और अज़ल का जो मामला है, किसी को माज़ूल करना या किसी को नस्ब करना, ये इज्तिहाद का मसला है। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अपने इज्तिहाद से जिसको चाहे नस्ब कर दे, चाहे वो नौजवान हो चाहे रिश्तेदार हो, इसके अंदर तान नहीं हो सकता बशर्ते को बासलाहियत हो। और उस्मान ज़ुन्नूरैन ने जितने लोगों को भी ओहदे दिए वो बासलाहियत थे और रसूलुल्लाह के सहाबी भी थे और वो पहले भी उन्हें ओहदे मिल चुके थे। समझ आ रही बात की। और उस्मान गनी के 26 कम अज़ कम 20 से ज़्यादा आमिल थे, गवर्नर थे, उनमें से सिर्फ आपने 3-4 को लगाया अपने रिश्तेदारों को। कुल 5 शख्सियात हैं, हज़रत अमीर मुआविया, इसी तरह करके वलीद बिन उक़बा, सईद बिन आस, अब्दुल्ला बिन आमिर, अब्दुल्ला बिन साद, ये 5 बंदे हैं। इनको भी बैक वक़्त आपने नहीं लगाया। आपने जब शहादत पाई उस वक़्त 3 बंदे जो थे वो, यानी सईद बिन आस और वलीद बिन उक़बा के अलावा ये 3 हज़रत मुआविया, अब्दुल्ला बिन साद, अब्दुल्ला बिन आमिर, ये 3 शख्सियात उस वक़्त ये नस्ब की हालत में थी और ये ऑन ड्यूटी थे, 2 माज़ूल थे। और बाकी आप अंदाज़ा लगाएं कि 20-21 मकामात पर गैर उमवी लोग थे। तो ये भी प्रोपेगेंडा है जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को लगा दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने रिश्तेदारों को दे दिए, मौला अली शेर खुदा ने भी अपने रिश्तेदारों को दे दिए हैं। इसी तरह करके हज़रत उमर फ़ारूक ने भी अपने रिश्तेदारों को दे दिए हैं, क्योंकि जो बासलाहियत लोग होते हैं उन्हें ओहदा देने में कोई हरज नहीं होती। तो लिहाजा इसमें कोई तान वाली बात नहीं है। तो ये जो हस्तियाँ थीं, मैं थोड़ा सा तारफ़ भी पेश कर देता हूँ जिनको आपने ओहदे पे लगाया। ये सबसे पहले जो शख्सियत अब्दुल्ला बिन आमिर बिन क़ुरैज़ उमवी, ये आपके मामू के बेटे हैं और इन्हें रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश किया गया। तकरीबन 4-5 साल इनकी उम्र थी। तो उस वक़्त रसूलुल्लाह ने इनके मुँह में अपना लुआब डाला और दुआए बरकत की और कहा ये शराब करने वाला होगा। और इनकी ये करामत है, जहाँ ये चश्मा यानी ये ज़मीन खोते वहाँ से पानी निकल आता, ये दुआए रसूल की बरकत थी। तो ये ऐसी शख्सियात थी, कोई ऐसी माज़अल्लाह नाहल और आम शख्सियात नहीं थी कि ज़बरदस्ती उस्मान गनी ने सिर्फ रिश्तेदारी के नाते पर उन्हें लगा दिया। ये बिल्कुल झूठ है और बदगुमानी है। दूसरी शख्सियत वलीद बिन उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी सहाबी रसूल हैं। फ़तह मक्का के दिन इस्लाम इन्होंने कबूल किया और उस्मान के खियाफ़ी भाई हैं, यानी माँ जाए हैं। और इन्हें रसूलुल्लाह ने भी इन्हें ओहदा दिया, अबू बकर उमर ने भी इन्हें लगाई रखा, ठीक है। और इनके बारे में जो कहा जाता है जी वो आयत नाज़ुल फासिक वाली, वो बिल्कुल झूठ है, किज़्ब बयानी है। वो किसी ने भी अहले सुन्नत के नज़दीक वो बिलखसूस आप उसके मिसदाक नहीं है। अहले सुन्नत के नज़दीक उस आयत में फासिक से मुराद वलीद बिन उक़बा नहीं है, ये सहाबी रसूल हैं। कुरान खुद कहता है वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फसूक़ वल इस्यान, क्या हमने सहाबा को फसूक से, इस्यान से, कुफर से मुतनफ़र कर दिया। तो ये कैसे हो सकता है कि सहाबी फासिक हो। और उन्होंने इज्तिहाद की बुनियाद पर जो कुछ किया, उन्हें लग रहा था कि ये जो लोग हैं ये शायद मेरे साथ जंग करने के लिए आ रहे हैं। और वो जो कबीला था उसकी यानी दौरे जहलियत के अंदर इनका इख्तलाफ भी था, तो उन्होंने कसदन जानबूझ के कोई झूठ नहीं बोला। तो ये आयत एक उसूली तौर पर नाजुल हुई, एक आम उसूल दिया गया कि जो को खबर लाए उसकी तहकीक कर लो। इससे मुराद फासिक से मुराद हज़रत वलीद बिन उक़बा नहीं है। बाकी जो शराब पीने वाली बात है वो भी बिल्कुल तोहमत, इल्ज़ाम था आप पे। समझ आ रही बात की। हज़रत उस्मान गनी के सामने उन्होंने हलफ दिया कि मैंने शराब नहीं पी, चूँकि मेरे साथ इन्होंने फ़राड किया है, झूठी गवाही दे रहे हैं। तो उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये भी कमाल है
कि उन्होंने कहा कि अगर मैं इसका हलफ कबूल कर लूँ तो फिर जो ज़ाहिर है कि लोग कहेंगे इन्होंने अपने भाई की साइड ले ली है। तो आपने कहा भाईजान आप सब्र करें, झूठे गवाहों को अल्लाह ताला सज़ा देगा, आप सब्र से काम लें। तो हज़रत उस्मान गनी ने उन्हें कोड़े लगवाए, जो हद थी वो लगवा दी, तो फिर माजूल भी कर दिया। तो ये उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु का अदल है और ये खैर खाई है कि आप इस तरह अपनी जो रियाया थी, अगर कोई नामुनासिब भी मुतालबा करता तो आप फितने से बचने के लिए, लोगों को मुतमईन करने के लिए आप उस पर जो है वो जहाँ यानी जायज़ होता, गुंजाइश होती, आप उस पर अमल कर देते ताकि लोग जो है वो खामखा तमाशा और फितना न करें। तो इसी तरह इसके बाद जो शख्सियत है सईद बिन आस, ये भी साहबी रसूल हैं, 9 साल के थे जब रसूलुल्लाह ने विसाल फरमाया, और ये बड़े फसीह बलीग थे, यानी कुरैशी जो लुगत है उसके बड़े माहिर थे। उस्मान गनी ने जब एक लुगत पे कुरान जमा किया तो वो जो कमेटी तश्कील दी उसके अंदर ये सईद बिन आस भी मौजूद थे। बड़े जो है इस लिहाज से बड़ी शान और अज़मत वाले ये सहाबी हैं। अगली शख्सियत जो है वो अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरह हैं, जो हज़रत उस्मान गनी के रज़ाई भाई थे, और ये भी बड़े कामयाब जो थे वो इन्होंने हुकूमत की है, और बिल्कुल ये बड़े लायक थे, फायक थे, और इनकी जो मौत है वो नमाज के अंदर आई। इन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह मुझे जो है वो अच्छी हालत में मौत दे। तो ये नमाज़ पढ़ रहे थे, जब अब इन्होंने दूसरी तरफ सलाम फेरा तो उसी वक़्त इनकी रूह कब्ज़ हो गई, यानी नमाज की हालत के अंदर इनकी रूह कब्ज़ हुई। इतनी इनकी आला किस्म की जो मौत है वो आई। तो ये वो शख्सियात हैं जो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने जिनको ओहदे अता फरमाए। और जो आखिरी शख्सियत है 5वीं, वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, जिनका तारफ़ आपको पहले से है कि जिन्हें अबू बकर सिद्दीक़ ने लगाया, फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने बाहर रखा, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने बाहर रखा।